तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि डोंगचू स्टेट में कमजोर कल्टीवेटर्स से लेकर महाशक्तिशाली बंदे पहुंच गए। इन सब का एक ही मकसद था, उस एंशिएंट डिवाइन ट्रेजर को हासिल करना। हालांकि डोंगचू की दोनों प्रिंसेस अपनी आर्मी की मदद से इन लोगों को रोकने लगी। वहीं पर ओल्ड मॉन्स्टर भी जेड इंपीरियल सील का यूज करके पावरफुल कल्टीवेटर्स को रोक रहे थे। और उतने में वहाँ पर ओल्ड मॉन्स्टर की पुराने राइवल्स एल्डर ली और एल्डर जाओ पहुँच गए। ये तीनों मिलकर जोनस और उसके साथियों का मुकाबला करने लगे। हालांकि जोनस इन तीनों पर भारी पड़ते हुए सीधे अंडरग्राउंड में चला गया। वहीं पर ओल्ड मॉन्स्टर ने अपनी पावर्स को ज़ाओचिन की बॉडी में ट्रांसफर कर दिया था ताकि ज़ाओचिन इन कल्टीवेटर्स को तगड़ी टक्कर दे पाए। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है ड्रैगन पिपीलोंग के साथ, जो कि क्लिफ पर खड़ा होकर नीचे का नजारा देख रहा था और कह रहा था बाप रे, नीचे अंडरग्राउंड में तो बहुत ही पावरफुल कल्टीवेटर्स मौजूद हैं। ये ओल्ड ड्रैगन वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं जाएगा। मैं तो आज बस चुपचाप से यहाँ रुक के तमाशा देखने वाला हूँ। इधर ज़ाओचिन छलांगे लगाते हुए सीधे अंडरग्राउंड में पहुँच गया। उसने नोटिस किया कि ये जगह तो पहले से काफी ज्यादा बदल चुकी है और तभी उसने देखा कि डीमन किंग हुंटियान के पीछे शोरिंजी हाई प्रीस्ट लगा हुआ है। उसने हुंटियान पर अपनी बीड नेकलेस से अटैक कर दिया था, मगर हुंटियान उसे काउंटर करते हुए सीधे हाई प्रीस्ट पर भिड़ गया। मगर शाओलिन टेंपल के हाई प्रीस्ट ने अभी भी हार नहीं मानी थी। वो कह रहा था हुंटियान, तू मेरे होते हुए भाग नहीं सकता, मैं जरूर से तुझे दोबारा से कैप्चर करके कैद करूंगा। ज़ाओचिन समझ गया कि इन दोनों का कुछ और ही मसला चल रहा है और तब तक बाकी के सभी कल्टीवेटर्स अंडरग्राउंड में पहुंच गए। वहीं पर ओल्ड मॉन्स्टर भी ज़ाओचिन को अपने पास बुला लेते हैं। साथ ही उनके साथियों को बता रहे थे कि ज़ाओचिन मेरा पुराना दोस्त है और इस मिशन में हमारा साथ देगा। जिस पर एल्डरली भड़कते हुए ओल्ड मॉन्स्टर से कहने लगी कि मैं तेरी टीम में बिल्कुल नहीं हूँ, तो यूँ समझ ले कि आज मैं मजबूर हूँ इसलिए तेरा साथ दे रहा। जो सुनते साथ ही वो दूसरा एल्डर जाओ एल्डर ली से कहने लगा कि तुम्हें तो बस झगड़े करने के अलावा और कुछ आता ही नहीं। ऑलरेडी यहाँ पर हमारे ढेर सारे दुश्मन है, तो क्यों ना पहले उनसे निपटा जाए। अगर हमारे ईस्टर्न कॉन्टिनेंट का स्पेशल ट्रेजर उन वेस्टर्न लोगों के हाथों में पड़ गया तो हमारी काफी ज्यादा बदनामी होगी। ये कल्टीवेशन की पूरी दुनिया हमारा मजाक बना देगी। और तभी ज़ाओचिन देखता है कि कुछ कल्टीवेटर्स बिना फाइट करे ही वहाँ से भाग निकले। तो ज़ाओचिन ओल्ड मॉन्स्टर को बताने लगा कि अब तो हमारे अपोनेंट और भी ज्यादा कम हो गए, मुझे लगा नहीं था कि ये लोग इतनी जल्दी हार मान लेंगे। जिस पर ओल्ड मॉन्स्टर कह रहे थे कि उन लोगों ने हार नहीं मानी, बस वो एक सही मौके की तलाश में है। उन्हें डर है कि मेहनत वो करेंगे और उसका फायदा हम उठाएंगे, इसलिए तो वो यहाँ से भाग निकले। लेकिन जैसे ही ट्रेजर रिलीज होगा ये लोग तुरंत ही उसे हासिल करने की कोशिश करेंगे। और तभी अचानक से वो पूरा इलाका शेक होने लगा। ओल्ड मॉन्स्टर देखते ही कि अब जल्दी वहाँ मौजूद डोर ओपन होने वाला है, इसलिए जोनस और उसकी टीम तुरंत ही उस दरवाजे की तरफ रवाना हो गई। इधर ओल्ड मॉन्स्टर भी अपने पावर्स का यूज करते हुए ज़ाओचिन को अपने साथ पुल कर रहे थे, क्योंकि उन्हें पता है कि ज़ाओचिन मौका मिलते ही यहाँ से भागने की कोशिश करेगा। और अभी सारे लोग उस दरवाजे के सामने पहुँच गए, मगर अभी भी वो डोर ओपन होने का नाम नहीं ले रहा था। इसलिए कमीलिया तुरंत ही अपनी डिवाइन बुक का यूज करते हुए उसमें से फायर टोर्नेडो को क्रिएट कर लेती है। वहीं पर आर्मिस ने भी अपनी हेलबर्ड को समन कर लिया था और अब उस हेलबर्ड को जमीन पर पटकते हुए सीधे उस दरवाजे पर एनर्जी से अटैक कर देता है। इन दोनों के हमलों से वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट हो गया था, मगर अभी भी वो डोर ओपन नहीं हुआ, उस पर बस हल्के से क्रैक्स पड़े थे। जो देखते साथ ही जोनस कहने लगा कि चलो कोई नहीं, अब इसके आगे का काम मैं संभाल लूंगा। और इतना कहते साथ ही उसने अपने पावरफुल फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दिया, जिसके अंदर से बहुत ही खतरनाक थंडर सोर्ड रिलीज हो रही थी। और अब वो सभी तलवारें आपस में एक साथ मर्ज होते हुए इटरनल सोर्ड को फॉर्म कर लेती है, जिससे वहाँ पर डिवाइन पावर की काफी तेज फ्लक्चुएशंस रिलीज होने लगे। तो अब इसी इटरनल सोर्ड का यूज करते हुए जोनस ने गजब का स्लैश रिलीज कर दिया, जो कि सीधे जाकर उस दरवाजे को ब्रेक कर देता है। और फाइनली ये लोग देखते हैं कि उनके सामने वो जेड पाम ट्रेजर मौजूद है। वहीं पर जोनस और उसके साथ ही फटाफट से जाकर उस जेड पाम को हासिल करने की कोशिश करने लगे, लेकिन उस ट्रेजर पर बहुत ही खतरनाक रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ था, जिसके चलते ये लोग उसे छू भी नहीं पाते। इनफैक्ट उस ट्रेजर की ऑरा ने इन तीनों को काफी पीछे ढकेल दिया। इधर ओल्ड मॉन्स्टर बता रहे थे कि मैं तो ये पहले से ही जानता था कि इस ट्रेजर पर कोई इमॉर्टल बैरियर होगा और इस बैरियर को ब्रेक करना काफी ज्यादा मुश्किल है। ये सुनकर ही ज़ाओचिन धीरे धीरे करके पीछे की तरफ हटने लगा, मगर उतने में ओल्ड मॉन्स्टर ने उसका हाथ दबोच लिया। वो कह रहा था ज़ाओचिन, मेरे बच्चे तुम कहाँ जा रहे हो? अब तो हमें तुम्हारी काफी ज्यादा जरूरत पड़ेगी, चलो अब जल्दी से हवी बो को बाहर निकालो। अब यहाँ पर
ज़ाओजिन उसे मना कर पाई इससे पहले ओल्ड मॉन्स्टर ने उसमें अपनी पावर्स ऐड करना शुरू कर दी, जिसकी वजह से ज़ाओजिन बुरी तरह से तड़पने लगा। ओल्ड मॉन्स्टर से कह रहा था कि आप काफी ज्यादा जल्दबाजी कर रहे हो, हमें इतनी जल्दी हावी बो का यूज करने की कोई जरूरत नहीं। जिस पर ओल्ड मॉन्स्टर कह रहे थे कि हमारे पास जाया करने के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं, तो जल्दी से अपनी चाल चलो। यहाँ पर ज़ाओजिन की बॉडी में वो तीनों मास्टर्स अपनी पावर ऐड कर रहे थे, जिसके चलते उसे काफी ज्यादा तकलीफ होने लगी। तो ज़ाओजिन तड़पते हुए कहने लगा कि तुम तीनों बुड्ढे एक नंबर के बेशरम हो, तुम्हें तो इस बच्चे पर जरा भी रहम नहीं आ रहा। और इतना कहते साथ ही उसने हावी बो को समन कर लिया। ज़ाओजिन की बॉडी में ढेर सारी पावर जमा हो गई थी, तो अब उसके पास हावी बो को पुल करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं। वो इस एरो के जरिए ही अपनी इस बढ़ी हुई पावर को रिलीज कर सकता था। इधर तीनों ओल्ड मॉन्स्टर्स चाहते थे कि ज़ाओजिन की पावर काफी ज्यादा बढ़ जाए, इसलिए उन्होंने भी अपनी पावर्स को जरा भी होल्ड नहीं किया। वो सारी की सारी पावर उस हावी बो में समा रही थी, मगर इनकी सारी पावर ज़ाओजिन की बॉडी से होते हुए आगे जा रही थी, जिसके चलते ज़ाओजिन बुरी तरह से तड़पने लगा और फाइनली वो अपने एरो को रिलीज कर देता है, जो कि बड़ी तेजी के साथ जाकर उस इमॉर्टल बैरियर पर हिट हो चुका था। इधर जोनस देखता है कि ये लोग बैरियर को ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए वो भी इसमें उनका साथ देने लगा। सो इस तरह से ये सभी लोग मिलकर 1 बाय 1 उस बैरियर पर अटैक करने लगे, जिसके चलते वहाँ पर एक जोरदार धमाका होकर फाइनली वो बैरियर ब्रेक हो जाता है और जेड पाम डिवाइन ट्रेजर इनके सामने था। मगर वो ट्रेजर भी इतनी आसानी से इनका गुलाम नहीं बनने वाला। वो भी अपने डिवाइन पावर का यूज करते हुए वहाँ पर एक पाम अटैक रिलीज कर देता है, जो कि बड़ी तेजी के साथ इन सब की तरफ आगे बढ़ रहा था, ताकि वो एक ही झटके में इन सभी को निपटा दे। तो अभी सभी लोग फटाफट से उसके रास्ते से दूर हटने लगे। यहाँ पर ज़ाओजिन भी अपनी डिवाइन स्टेप टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए तुरंत ही रास्ते से हट गया, लेकिन जो भी कल्टीवेटर्स ऐसा नहीं कर पाए, उस जेड पाम ने उन्हें ब्रूटली खत्म कर दिया। और अब वो जेड पाम सीधे एक दीवार पर जाकर हिट हो जाता है, मगर वहाँ से गुजरती हुई उस जेड पाम ने एक ब्लड पुल को टच किया था, जिसके चलते उस ब्लड पुल में मूवमेंट होना शुरू हो गई। वेल उस पुल में से रेड हेयर्ड कॉप्स बाहर आ रहे थे, जो कि कल्टीवेशन की छठी रैंक पर है। वो तो बाहर आते ही तुरंत ही इन लोगों पर छलांग लगा चुके थे। इधर ज़ाओजिन तो इन्हें देखकर ही हैरान हो गया। वो कह रहा था कि आखिर ये क्या चीज है, ऐसी भयानक क्रीचर्स तो मैंने आज तक नहीं देखे थे। इधर एल्डरली अपने आर्टिफैक्ट का यूज करते हुए उस कॉप्स को दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट कर देते हैं। साथ ही साथ एल्डर्स और ओल्ड मॉन्स्टर मिलकर उन कॉप्सेस पर अटैक करना शुरू कर चुके हैं। यहाँ पर ओल्ड मॉन्स्टर ने अपनी इंपीरियल सील को जायंट फॉर्म में तब्दील करते हुए उस कॉप्स को उसके नीचे कुचल दिया। हालांकि वहाँ पर ढेर सारे ऐसे कॉप्सेस मौजूद थे, इसलिए ट्रेजर को हासिल करना इनके लिए और भी ज्यादा मुश्किल हो गया। वहीं पर आर्मिस और कमिलिया ने मिलकर अपनी पावर्स को मर्ज करते हुए इन कॉप्सेस पर हमले करना शुरू कर दिए। वो भी अच्छे से जानते थे कि जब तक ये कॉप्सेस जिंदा है, वो इस ट्रेजर को बिल्कुल भी हासिल नहीं कर सकते। साथ ही साथ जोनस ने भी अपनी हेवी सोर्ड को समन कर लिया, जो कि डिवाइन पावर एब्जॉर्ब करते हुए काफी तेजी से स्पिन होने लगी, और फिर उसने इसी सोर्ड का यूज करते हुए कॉप्स को खत्म कर दिया। वो अपने साथियों से कह रहा था कि तुम लोग इन कॉप्सेस को रोको और तब तक मैं उस ट्रेजर को हासिल करता हूँ। वहीं पर ज़ाओजिन अपने साथियों को बता रहा था कि जोनस अब ट्रेजर हासिल करने की फिराक में है। तो ओल्ड मॉन्स्टर तुरंत ही उसे रोकने के लिए रवाना हो गए। उन्होंने कूलोन ड्रैगन को वहाँ पर समन कर लिया था, जिसने सीधे जाकर जोनस को तगड़ी टक्कर दी। यहाँ पर जोनस ने भले ही उस ड्रैगन के अटैक को डिस्ट्रॉय किया होगा, लेकिन वो ओल्ड मॉन्स्टर पर काफी ज्यादा भड़क गया था। वो कह रहा था कि अगर तुम मेरे रास्ते में आओगे तो जरूर से मारे जाओगे। यहाँ पर जैसे ही जोनस ने अपनी थंडर रिलीज की, ओल्ड मॉन्स्टर भी अपने ड्रैगन को समन कर लेता है। वो जोनस से कह रहे थे कि मैं तेरी हकीकत सबके सामने जरूर लाऊंगा। यहाँ पर उनका कूलोन ड्रैगन जोनस को खत्म करने के लिए बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा था, जो देखकर जोनस ने भी अपने एक सोर्ड को समन कर लिया, जो कि जमीन को चीरते हुए बाहर आ चुकी। और अब यहाँ पर ड्रैगन और उस सोर्ड में एक जोरदार क्लैश होने लगता है। इधर कई सारे कल्टीवेटर्स मिलकर उन कॉप्सेस को रोकने लगे। हालांकि उन कॉप्सेस को मिटाना काफी ज्यादा मुश्किल था। छठी रन पर होने की वजह से उन कॉप्सेस ने इन कल्टीवेटर्स को खत्म करना शुरू कर दिया। इधर ज़ाओजिन कह रहा था कि यहाँ की हालत अब काफी ज्यादा खराब हो चुकी, और मेरे लिए तो सर्वाइवल ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो क्यों न यहाँ से भागा जाए। अब ज़ाओजिन वहाँ से बाहर जाने की फिराक में था, लेकिन तब तक एक रेड हेयर कॉप्स उसे देख लेता है। अभी मॉन्स्टर ज़ाओजिन पर हमला कर पाए इससे पहले उसे किसी चीज ने अपनी तरफ पुल कर लिया। दरअसल ये था कुनलुन ड्रैगन का ह्यूमन फॉर्म। वो ज़ाओजिन से कह रहा था कि मैंने आज तक तुम्हारी कई सारी फाइट्स को विटनेस किया है, मगर इस बार मैं अपने ड्रैगन क्लैन का फायदा देखूंगा। जिस
पर ज़ाओचन कह रहा था कि ट्रेजर वहाँ मौजूद है, अगर आपको उसे हासिल करना है तो कर लो, मुझे तो उससे कोई लेना देना नहीं। इधर कुछ कल्टीवेटर्स अंडरग्राउंड के दरवाजे पर खड़े थे ताकि जो भी ट्रेजर लेकर बाहर आएगा वो उस पर हमला कर देंगे। और तभी वो लोग देखते कि ज़ाओचन ही वो पहला बंदा है जो अंडरग्राउंड से बाहर आ गया। उन्हें तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये बंदा खाली हाथ वापिस कैसे आ गया। वहीं पर ज़ाओचन अपने जिंदा बचने का शुक्र मना रहा था। वो कहता है अच्छा उस कुनलुन डीमन क्लैन के बंदे ने मेरी मदद की, वरना तो कॉप्स डीमन मुझे मार ही देता। खैर अब मैंने जल्दी से यहाँ से भागना चाहिए। वैसे भी ओल्ड मॉन्स्टर ने मुझसे वादा किया था कि हावी बो चलाने के बाद वो मेरा हो जाएगा, तो मैंने अपना वादा पूरा किया। मगर तभी वो देखता है कि अंडरग्राउंड से बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज होने लगी। साथ ही साथ तो जेड पाम भी बाहर आ चुका था। वेल वो ट्रेजर ज़ाओचन के साथ साथ दूसरे कल्टीवेटर्स ने भी देख लिया था, इसलिए वो लोग भी तुरंत ही उस ट्रेजर के पीछे भागने लगे। यहाँ पर ज़ाओचन कह रहा था अरे वाह, मुझे तो इस ट्रेजर के लिए जरा भी फाइट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये तो खुद होकर मेरे पास आ रहा है, तो इस मौके को मैं बिल्कुल भी नहीं गवाऊंगा। इसलिए ज़ाओचन ने ड्रैगन कैचर हैंड का यूज करते हुए तुरंत ही उस ट्रेजर को दबोच लिया। मगर वो खुशियाँ मना पाई इससे पहले ढेर सारे कल्टीवेटर्स वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वो ज़ाओचन से कहने लगे कि तू इस ट्रेजर के लायक नहीं, तो क्यों ना तू जल्दी से उसे हमारे हवाले कर दे। और उतने में एक बंदे ने ज़ाओचन पर हमला कर दिया। ज़ाओचन के पास तो उसे डॉज करने का वक्त भी नहीं था, मगर उसी वक्त तो डिवाइन ट्रेजर अपने आप एक्टिवेट होकर अपनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी को रिलीज करने लगा, जिससे तो बंदा वहीं पर जलकर राख हो जाता है। यहाँ पर ज़ाओचन इस जेड पाम की ताकत देखकर काफी ज्यादा शॉक था। इसने तो खुद होकर मेरी हिफाजत की। और फिर वो वहाँ मौजूद कल्टीवेटर से कहने लगा कि तुम में से किसी एक ने बोला था कि मैं इस ट्रेजर के लायक नहीं, तो क्यों ना वो बंदा मेरे सामने आ जाए, मैं अभी उसे अपनी पावर शो करता हूँ। लेकिन इन लोगों ने ऑलरेडी जेड पाम की पावर्स को विटनेस किया है, इसलिए किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि ज़ाओचन पर हमला कर दे। मगर उतने में ज़ाओचन देखता है कि वहाँ पर एक और कॉप्स डीमन पहुँच चुका। दरअसल कॉप्स डीमन भी जेड पाम को ही हासिल करना चाहते थे, इसलिए वो डीमन सबको छोड़कर बस ज़ाओचन की तरफ ही आगे बढ़ता है। यहाँ पर ज़ाओचन तुरंत ही उससे दूर भागने लगा। उसे नहीं पता था कि थोड़ी देर पहले इसने जेड पाम की पावर का यूज कैसे किया, मगर अब उसे दोबारा से जेड पाम की पावर को एक्टिवेट करना होगा। हालांकि इसका तरीका ज़ाओचन को नहीं पता। और उसी वक्त उस कॉप्स डीमन ने ज़ाओचन पर छलांग लगा दी। वहीं पर ज़ाओचन भी उस ट्रेजर की मदद से उस डीमन पर अटैक कर चुका, लेकिन वो कॉप्स डीमन काफी ज्यादा चालाक था। डिवाइन ट्रेजर की स्ट्राइक हिट होने से पहले ही वो साइड में हट गया। तब तक ये सभी कल्टीवेटर्स अंडरग्राउंड से बाहर आ चुके थे और उन्हें फॉलो करते हुए कॉप्स डीमन भी वहाँ पर पहुँच गए। तभी ओल्ड मॉन्स्टर ने देखा कि ट्रेजर तो ज़ाओचन के हाथ में है, इसलिए वो तुरंत ही ज़ाओचन को शाबाशी देते हुए उसकी तारीफें करने लगे। वो कह रहे थे बच्चे तूने मुझे कभी डिसअपॉइंट नहीं किया। मगर जोनस को ये बात अच्छी नहीं लगी। वो तुरंत ही ज़ाओचन पर अटैक करने के लिए उसके काफी करीब पहुंच जाता है। वो कह रहा था कि एक मामूली सा मॉर्टल इस डिवाइन ट्रेजर के लायक नहीं। वहीं पर ज़ाओचन डिवाइन ट्रेजर की पावर का यूज करते हुए जोनस के अटैक को काउंटर करने लगा। जोनस उससे कह रहा था कि चाहे तेरे पास कितना ही पावरफुल ट्रेजर क्यों ना हो, लेकिन फिर भी तू मेरे जैसे पावर हाउस का मुकाबला नहीं कर सकता। और अब वो ज़ाओचन के अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए तुरंत ही उस पर स्ट्राइक हिट करने ही वाला था, लेकिन तभी ओल्ड मॉन्स्टर ने अपने इंपीरियल सील की मदद से जोनस के अटैक को ब्लॉक कर दिया, जिसके चलते जोनस काफी पीछे पुश हो जाता है। इधर ओल्ड मॉन्स्टर उसे बता रहे थे कि मेरे होते हुए तो ज़ाओचन को हाथ भी नहीं लगा सकता। और अब वो दोबारा से इंपीरियल सील की एक्सट्रीम पावर को एक्टिवेट करते हुए ड्रैगन को समन कर चुके। यहाँ पर कुनलुन ड्रैगन ने सीधे जाकर जोनस पर अटैक कर दिया था। वहीं पर जोनस अपनी डिवाइन पावर का यूज करते हुए इस अटैक को काउंटर करने लगा, जो देख कुनलुन डीमन भी उस ड्रैगन में अपनी पावर से ऐड कर देता है, ताकि कुनलुन ड्रैगन का अटैक काफी ज्यादा भयानक हो जाए। और होता भी बिल्कुल वैसे ही। उस बंदे की पावर्स के मर्ज होने की वजह से कुनलुन ड्रैगन और भी ज्यादा खतरनाक बन चुका था, जिसके चलते वो जोनस पर पूरी तरह से डोमिनेट होती हुई वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट हो गया। जोनस तो इस अटैक में घायल हो गया, लेकिन उसके साथ ही अभी भी सही सलामत थे। इसलिए वो तुरंत ही आर्मिस और कमीलिया को बताने लगा कि जब तक मैं रिकवर होता हूँ तब तक जाकर इस बंदे पर हमले करो। वो ट्रेजर किसी भी कीमत पर दुश्मनों के हाथ नहीं लगना चाहिए। इसलिए ये दोनों ज़ाओचन की तरफ आगे बढ़ते हैं, मगर उनका रास्ता रोकने के लिए ओल्ड मॉन्स्टर्स पहुंच गए। वो लोग उन दोनों से कह रहे थे कि अगर तुम्हें ट्रेजर को हासिल करना है तो सबसे पहले हमारा मुकाबला करना होगा। वहीं पर ज़ाओचन इस फाइट में बिल्कुल भी फंसना नहीं चाहता, इसलिए तुरंत ही वो ट्रेजर लेकर वहाँ से भागने लगा। मगर तभी उसके सामने एक डेड बॉडी पटक जाती है। ज़ाओचन ने देखा कि कॉप्स डीमन ने एक और कल्टीवेटर का खात्मा कर दिया और अब वो डीमन बड़ी तेजी के साथ ज़ाओचन
ज़ाओचन की तरफ आगे बढ़ रहा था। दरअसल ज़ाओचन कल्टीवेशन की 4th रैंकिंग पर था और वहीं पर ये डीमन है 6ठी रैंकिंग पर। सो अगर वो इस डीमन का मुकाबला भी करता है तो भी जीत उस डीमन की ही होगी। इसलिए ज़ाओचन ने डिवाइन स्टेप का यूज करते हुए वहाँ से भागना शुरू कर दिया, मगर पलक झपकते ही वो डीमन उसके पास पहुँच गया। उसने अपनी धारदार पंजे से ज़ाओचन पर अटैक कर दिया था। हालांकि ज़ाओचन ने समय रहते पीछे की तरफ छलांग लगा दी। अब इस मोमेंट पर वो सोचने लगा कि ये डीमन बस इस ट्रेजर को हासिल करना चाहते, तो क्यों ना इसी ट्रेजर का यूज करके वेस्टर्न के कल्टीवेटर से निपटा जाए। इसलिए ज़ाओचन ने जानबूझकर उस ट्रेजर को नीचे ड्रॉप कर दिया और यहाँ पर ज़ाओचन का अंदाजा पूरी तरह से सही निकला। जैसे उसने वो ट्रेजर छोड़ा, उस कॉप्स डीमन के पास ज़ाओचन को मारने की कोई वजह नहीं थी। वो डीमन तो बड़ी ही तेज रफ्तार के साथ उस ट्रेजर की तरफ आगे बढ़ने लगा, जो कि जोनस ने भी देख लिया था। इसलिए जोनस भी सीधे जाकर अपनी तलवार की मदद से उस डीमन पर अटैक कर देता है, जिसके चलते उन दोनों में एक जोरदार क्लैश होकर वो दोनों पीछे की तरफ पुश हो गए। यहाँ पर ज़ाओचन बस अब तमाशा देखने का काम कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ ओल्ड मॉन्स्टर ज़ाओचन को बताने लगे कि बच्चे, तुम्हारे पास डिवाइन ब्लड है, लेकिन फिर भी तुम उसका सही से इस्तेमाल नहीं कर रहे। शायद ये बात तुम्हें पता नहीं होगी कि तुम्हारे डिवाइन ब्लड में कॉप्स डीमन को रिस्ट्रेन करने की एबिलिटी है। क्यों ना तुम अपना ब्लड सैक्रिफाइस करके हावी बो का यूज करो, तुम्हें इससे काफी मिरेकुलस रिजल्ट मिलेंगे। हो सकता है कि तुम इस डीमन और उस जोनस पर भी भारी पड़ जाओ। तो अब ज़ाओचन भी ओल्ड मॉन्स्टर की बात मान लेता है। उसने तुरंत ही अपने ब्लड को सैक्रिफाइस करते हुए हावी बो को समन कर लिया। यहाँ पर ज़ाओचन ने अपने ब्लड का इस्तेमाल करते हुए एक एरो को फॉर्म कर लिया था, जिसके चलते उस पूरी जगह पर हावी बो की गजब की एनर्जी फैलने लगी। साथ ही साथ उस रेड ऑरा से अब कई सारे डिवाइन फिगर्स बाहर आने लगते हैं। वेल, ये था हावी बो के साथ ज़ाओचन की डिवाइन ब्लड के मर्ज होने का कमाल। उसके डिवाइन ब्लड ने न जाने कितने ही सारे एंशिएंट गॉड्स को वहाँ पर समन कर लिया था। वेल, ये वही गॉड से जो 10,000 साल पहले हुई जंग में मारे गए थे, और अब उन गॉड्स की सारी रिमेनिंग पावर हावी बो में आ जाती है। इधर कॉप्स डीमन और जोनस के दरमियान अभी भी मुकाबला चल रहा है। उन दोनों को तो कोई खबर ही नहीं थी कि ज़ाओचन उनकी सेटिंग लगा रहा। यहाँ पर जोनस ने अपने पावरफुल स्लैश अटैक के साथ उस कॉप डीमंस को काफी पीछे ढकेल दिया था, मगर वो डीमन दुगनी तेजी के साथ दोबारा से आगे की तरफ बढ़ने लगता है। वहीं पर जोनस ने बड़ी ही चालाकी के साथ अपनी सोर्ड की मदद से उस डिवाइन ट्रेजर को ऊपर की तरफ उछाल दिया और फिर वो दोनों भी उस डिवाइन हैंड को हासिल करने के लिए हवा में छलांग लगा चुके थे। ये सब देखकर ज़ाओचन कह रहा था कि क्यों ना शर्त लगाई जाए, देखते तुम ज्यादा तेज हो या फिर मेरा हावी बो। और इतना कहते साथ ही उसने अपने एरो को रिलीज कर दिया। बस एक ही सेकंड के अंदर वो एरो सीधा उस डीमन के आर पार घुस चुका था, जिससे उस डीमन की बॉडी वहीं पर डिस्ट्रॉय हो गई। और अब उस एरो का अगला टारगेट था जोनस। अब जैसे वो एरो जोनस पर हिट हो जाता है, वहाँ पर एक जोरदार एक्सप्लोजन हुआ। साथ ही साथ डिवाइन पावर ने उस पूरी जगह को शेक कर दिया था और वहीं पर ओल्ड मॉन्स्टर ज़ाओचन की तारीफें करने लगे। वो कह रहे थे, बच्चे तुमने तो कमाल कर दिया। और तब तक ज़ाओचन ने दोबारा से अपने ड्रैगन कैचर हैंड टेक्निक का यूज करते हुए इस डिवाइन ट्रेजर को अपने कब्जे में ले लिया। वो कह रहा था, सीनियर इसे कहते हैं एक तीर में दो निशाने। मगर तभी ज़ाओचन थोड़ा सा हैरान हो गया, क्योंकि वहाँ का स्मोक हटते ही वो देखता है कि जोनस तो अभी भी जिंदा बचा है। वैसे टेक्निकली देखा जाए तो ये बंदा हावी बो के अटैक से मारा जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर तो बस ये बुरी तरह से घायल हो गया और अब वो ज़ाओचन पर काफी ज्यादा भड़क गया था। वो कहने लगा कि मॉर्टल वर्ल्ड में डिसेंट होने से पहला ये मैंने इमेजिन भी नहीं किया था कि इस रल में कोई ऐसा भी बंदा होगा जो मेरा मुकाबला कर पाए। लड़के, तूने तो मुझे काफी अच्छी टक्कर दी है, अगर सच बताओ तो मैं तुझसे इम्प्रेस हो गया। और इतना कहते साथ ही वहाँ मौजूद डिवाइन पावर को एब्जॉर्ब करने लगा, जिससे जोनस की पावर और भी ज्यादा खतरनाक बन जाएगी। साथ ही साथ आसमान में एक बहुत बड़ा टोर्नेडो अपीयर होते हुए उसमें से डिवाइन एनर्जी का एक फ्लो रिलीज होने लगा। ये डिवाइन पावर इतनी ज्यादा भयानक थी कि इसने पूरे के पूरे डोंगचू स्टेट को ही शेक करके रखा। यहाँ पर ओल्ड मॉन्स्टर्स तो काफी ज्यादा हैरान थे। वो कहने लगे कि शायद जोनस की बॉडी को किसी और ने ही पजेस किया था, इसीलिए तो वो बंदा हमें इतनी तगड़ी टक्कर दे पाया। ये लोग तो ना ही जिंदा है और ना ही किसी तरह के पपेट्स हैं। यहाँ पर एल्डरली कह रहे थे कि मुझे नहीं लगता कि अब हम उस एंशिएंट डिवाइन ट्रेजर को हासिल कर पाएंगे, क्योंकि जोनस के पीछे
तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बंदे का सपोर्ट है। इसी दरमियान आसमान से जो डिवाइन पावर रिलीज हो रही थी उसने अपने आप एक शेप लेना शुरू कर दिया। जोनस की बॉडी से कुछ विंग्स बाहर आने लगे और अब यहाँ पर हमें उसका फाइनल लुक दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा डिफरेंट था। ये सभी लोग तो जोनस के इस नए फॉर्म को देखकर ही हैरान थे। यहाँ पर जोनस बड़े ही शानदार तरीके से इन सभी लोगों को घूर रहा था। उसे पूरा यकीन था कि अगर वो चाहे तो इन सभी कल्टीवेटर्स को एक ही सेकंड में खत्म कर देगा। मगर यहाँ पर जोनस का बस एक ही टारगेट है, उस एंशिएंट डिवाइन ट्रेजर पर कब्जा करना। अब गॉड ऑफ लाइट इस ट्रेजर को हासिल करना क्यों चाहता है ये हमें फिलहाल तो बताया नहीं गया। यहाँ पर ओल्ड मॉन्स्टर भी इस डिवाइन फॉर्म को देखकर काफी ज्यादा हैरान थे। वो कह रहे थे कि ये बंदा तो एक एंजल है लेकिन इसने जोनस की बॉडी पर कब्जा क्यों किया होगा। मगर ओल्ड मॉन्स्टर को ज़ाओ चेन पर यकीन है कि वो इस बंदे से निपट ही लेगा। आफ्टर ऑल ज़ाओ चेन भी एक एंशिएंट डिवाइन ट्रेजर का मालिक है और इतना ही नहीं उसके रगों में भी डिवाइन ब्लड था, तो हो सकता है कि वो इस एंजल को तगड़ी टक्कर दे। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।